बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में इस हवाले से हाज़िर हुए हैं कि कुछ नासबी हज़रात एक रिवायत पेश करते हैं कि शिया किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि शिया के 12वें इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो उस वक्त उनका बदन नंगा होगा। और उसके लिए वो जिस किताब का हवाला पेश करते हैं वो मैं आपके सामने बयान कर दूं। ये हमारी किताब है हक़्क़ुल यकीन, अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, और इसकी जिल्द नंबर 2 और सफ़र नंबर 18 के ऊपर ये मतन मौजूद है कि जिसको बतौर एतराज़ पेश किया जाता है। मैं आपके सामने वो मतन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम उसके जवाब की तरफ आते हैं। और शेख तूसी और नौमानी ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि हज़रत कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामतों में से एक अलामत ये है कि हज़रत बराहना बदन कुर्स आफ्ताब के सामने ज़ाहिर होंगे और मुनादी निदा देगा कि ये अमीरुल मोमिनीन हैं, वापस आए हैं ताकि ज़ालिमों को हलाक कर सकें। अब यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ समझनी चाहिए वो ये है कि हमारे इस किताब के तर्जुमे के अंदर भी मतन के अंदर लफ्ज़ बराहना मौजूद है। इसका जवाब क्या है ये आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेगा। ये रिवायत किताबुल गैबा नौमानी और किताबुल गैबा शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह में मौजूद है। किताबुल गैबा नौमानी में सफ़र नंबर 186 और किताबुल गैबा शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह में सफ़र नंबर 270 के ऊपर यह हदीस मौजूद है। लेकिन अगर आप इस रिवायत की सनद के ऊपर देखें तो सनद के अंदर एक रावी मौजूद है जिसका नाम अहमद इब्न हिलाल अबरताई आया है। अब ये अहमद इब्न हिलाल कौन है, ये हम शिया हजरात के नज़दीक क्या हैसियत रखता है, इसके लिए मैं आपके सामने बयान करूं कि अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब खुलासतुल अक़वाल के सफ़र नंबर 320 और रावी नंबर है 1256, वहाँ पर इस अहमद इब्न हिलाल के बारे में तबसरा करते हुए आखिर में अपनी राय दी और वो कहते हैं कि वह इंदी अन्न रिवायतहु गैर मकबूलतिन, कि मेरे नज़दीक इस रावी की रिवायत काबिल कबूल नहीं है। और उसके अलावा इसी किताबुल गैबा शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र नंबर 219 और सफ़र नंबर 248 के ऊपर मौजूद है कि ये वो शख्स है अहमद इब्न हिलाल कि जिसके ऊपर 11वें इमाम और 12वें इमाम की तरफ से लानत वारिद हुई है, यानी कि इमाम ने इसको मलऊन करार दिया है। और इस रिवायत का जवाब बहुत बेहतरीन अंदाज में मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी साहब, खुदा इनको तूल उम्र अता फरमाए, बेहतरीन अंदाज में दिया था। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का इतना रवाज नहीं है तो इसलिए कोशिश की गई है कि ये वीडियो की सूरत में दिया जाए ताकि तमाम हजरात इसको बआसानी समझ सकें। तो इसके अंदर भी आपको बताऊं कि अहमद इब्न हिलाल के बारे में रोज़ातुल काफ़ी के हाशिया सफ़र नंबर 258 के ऊपर जो तबा ईरान है जिल्द नंबर 8, उसमें हदीस व जारियत ज़ुबैर के तहत ये आया है कि मलऊन अला लिसानिल अस्करी अलैहिस्सलाम के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़बान से इस बंदे को मलऊन कहा गया। ताकि शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान जो है वो सामने आता है। उन्होंने कहा है कि शिया हजरात में से कोई शख्स नासबी नहीं हुआ सिवाय अहमद इब्न हिलाल के। तो ये इसकी हैसियत है रावी की जो आपके सामने बयान की है। वगरना अगर हम रावी के ऊपर तबसरा करें तो और भी बहुत सारी किताबें हैं। नताइज और तनकीह के अंदर देखें फ़ी तमयीज़ सकीम मिन सही, जो अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी साहब की जो किताब है उसकी जिल्द अव्वल जो पुरानी है उसके आगाज़ में तमाम रावियों की तनकीद की है। इसके भी सफ़र नंबर 11 के ऊपर, इस किताब के भी सफ़र नंबर 11 के ऊपर अहमद इब्न हिलाल अल अबरताई के बारे में कहा गया है कि ज़ईफ़ुन इलल गाया, ये इंतहाई दर्जे का ज़ईफ़ रावी है। खैर ये तो रावी के ऊपर तबसरा था कि ये सनद के लिहाज से रिवायत काबिल कबूल नहीं हो सकती है। उसके बाद दूसरा मरला आता है सनद इस रिवायत के मतन के ऊपर। देखें जो मतन किताबुल गैबा के अंदर है शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह और नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर, दोनों के अंदर जो इबारत नकल हुई है उसमें यह है अस्सौतु सालिस यरौना बदनन बारिजन। बाज़ किताबों में यदन बारिजन आया है, बाज़ में बदनन बारिजन आया है, यानी कि तीसरी आवाज़ जो
निदाए आसमानी सुनी जाएगी। उसके अंदर वो देखेंगे कि सूरज की जो टिकिया है, सूरज के सामने इमाम अलैहिस्सलाम का बदन वाज़े और आश्कार तौर पर सामने नजर आएगा। बाज़ किताबों में यदन बारिज़ान आया है कि हाथ ज़ाहिर होगा, बाज़ में है कि इमाम अलैहिस्सलाम का वजूद मुक़द्दस सामने ज़ाहिर होगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो गौर तलब बात है वो ये है कि रिवायत के अंदर तो लफ्ज़ बारिज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन तर्जुमा करने वालों ने इसको बराहना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और जो हमारे मुअतरिज़ हैं, एतराज़ करने वाले नासबी हज़रात हैं, इन लोगों ने इसको नंगा होने के माना में लिया है। तो ये किस हद तक दुरुस्त बनता है? तो सबसे पहले तो ये बता दें कि अरबी ज़बान में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, बारिज़ और उरियान। अगर यहाँ पर उरियान का कलिमा इस्तेमाल होता तो उसका मतलब बनता था नंगा, लेकिन यहाँ पर मतन के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बारिज़। और बारिज़ का माना कहीं भी नंगा होना नहीं है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इमाम राग़िब इस्फ़हानी की किताब है मुफ़रदात कुरान, इसके अंदर भी इन्होंने जब बाराज़ा वाला जो मादा है उसके ज़ैल में उन्होंने जब इसके माना को बयान किया तो वो कहते हैं कि सबसे पहला माना अज़ खुद किसी चीज़ का ज़ाहिर हो जाना। जैसे फरमाया व तरल अर्ज़ा बारिज़तन, जिस तरह के इस्तेमाल हुआ है व तरल अर्ज़ा बारिज़तन, और तुम ज़मीन को साफ मैदान देखोगे। और ये पहला माना जो बयान किया था ना, उसके अंदर कुछ आयात को भी उन्होंने नकल किया है कि जहाँ पर ये बाराज़ा का कलमा इस्तेमाल हुआ है, लबारदल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिइहिम, और जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्ल गाहों की तरफ ज़रूर निकल आते, यानी आश्कार हो जाते, ज़ाहिर हो जाते। और एक और आयत भी लिखी है वलम्मा बाराज़ू ले जालूता व जुनूदिही, और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के बिलमुकाबल में आए, यानी कि उनके सामने आश्कार हुए, ज़ाहिर हुए। और तीसरा माना जो बयान किया है किसी मस्तूर चीज़ का मुनकशिफ होकर सामने आ जाना, जिस तरह के फरमाने खुदाबंदी है व बारज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, और सब लोग खुदा यगाना ज़बरदस्त के सामने निकल खड़े होंगे, यानी खुदा की बरगाह में हाजिर होंगे, सामने ज़ाहिर होंगे। और फिर एक और आयत लिखी है व बारज़ू लिल्लाहि जमीअन, क़यामत के दिन सब लोग खुदा के सामने खड़े होंगे, यौमा हम बारिज़ून, जिस रोज़ वो निकल पड़ेंगे। और एक और आयत करीमा है व बुर्रिज़तिल जहीम लिल गावीन, और दोज़ख गुमराहों के सामने लाई जाएगी। ये तो बात थी उर्दू अदब के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ भी बयान करूँ यहाँ पर, जो पाक दामन औरत होती है, पाक दामन औरत के लिए भी अरबी ज़बान में ये इस्तेमाल किया जाता है इम्रअतुन बरज़तुन। क्या मतलब है? पाक दामन औरत। अब अगर जो नासबी हजरात इसका तर्जुमा कर रहे हैं नंगा होना, अरबी ज़बान में ये किनाया इस्तेमाल किया जाता है पाक दामन औरत के लिए, इम्रअतुन बरज़तुन। और अगर इसका माना वो नासबी वाला करें तो नंगी औरत तर्जमा बनता है, जबकि ये उर्दू अदब के खिलाफ है, क्योंकि उर्दू अदब में ये कलिमा इम्रअतुन बरज़तुन एक पाकदामन और अफीफ खातून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ये कुरान मजीद, इसके अलावा और अहादीस के अंदर जाएँ तो बेशुमार अहादीस हमारे सामने आती हैं कि जिनके अंदर ये कलिमा इस्तेमाल हुआ है, जहाँ बारज़ा का माना वाज़े और आश्कार हो के सामने आना इस माना में आता है, न कि नंगी होने के माना में। अब आखिर में जो चीज़ आती है जिसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए, बिल आखिर सवाल तो बनता है कि लफ्ज़ बराहना क्यों इस्तेमाल किया गया? जब तर्जुमा किया गया है, फ़ारसी के अंदर भी बराहना का कलिमा इस्तेमाल किया गया, उर्दू के अंदर भी बराहना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर एतराज़ करने वाला कह सकता है भैया आप जितनी भी तावीलें करें, लफ्ज़ तर्जुमा करते हुए आप खुद बराहना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके लिए जवाब दे रहे हैं कि हर मकाम पर लफ्ज़ बराहना का माना नंगा नहीं होता। अगर तवज्जो कीजिएगा, अगर आपके नज़दीक, आपकी राय में, आपकी फ़िक्र में, आपकी सोच में हर जगह बराहना का मतलब नंगा है, तो फिर इसके मुताल्लिक़ क्या फरमाएंगे कि जो आपके अपने ही इदारों से छपी हुई किताब फतावाए बराहना है, फतावाए बराहना है कि जो इमाम अबू हनीफ़ा और उनके पैरोकारों के लिए लिखी गई, और इस किताब के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा के फतावा को दर्ज किया गया, और इस किताब का नाम फतावाए बराहना है। क्या मतलब? यानी आश्कार और वाज़े फतावा, न कि नंगे फतावा, क्योंकि आपके ट्रांसलेशन के मुताबिक तो इसका मतलब होगा नंगे फतवे। ठीक है,
नंगे फतवे इसका तर्जुमा करेंगे? नहीं, कोई शख्स भी जो अक्ल रखने वाला है वो फतावा बरहना का तर्जुमा नंगे फतवे नहीं करेगा, वाज़े और आश्कार फतवे करेगा। लिहाजा यहाँ से साबित होता है कि जो रिवायत हमारी शिया कुतुब के अंदर आई है, अव्वलन तो अज़ लिहाज़ सनद इस पर इश्काल वारिद होता है, वो काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह के अल्लामा हल्ली रहमतुल्लाह अलैह की इबारत आपके सामने पेश की कि अहमद इब्न हिलाल वो शख्स है कि उसकी रिवायत हमारे नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल इस पर गुफ्तगू हो सकती है। और बिल आखिर जो आखिरी नतीजा निकलता है कि अरबी ज़बान में लफ्ज़ बारिज़ का मतलब होता है वाज़े और आश्कार होना, न कि नंगा होना। लिहाजा ये कोई एतराज़ नहीं बनता कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि शियों ने अपने इमाम की तौहीन की है और वो शिया जो हैं अपने इमाम को इन कलिमात के साथ याद कर रहे हैं। गोया इस रिवायत का मफहूम ये होगा कि इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो वो लोगों के सामने वाज़े और आश्कार होके आएंगे और उनका ज़हूर हो जाएगा, न कि इमाम नंगे होंगे। बस इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।